हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सीलर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की 1 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 2। उसी अप्रोच के साथ हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें दे रखा है k प्लस 1/k की वैल्यू -2 के इक्वल दे रखी है। इसका मतलब इसमें k की वैल्यू हमें अगर हम -1 डायरेक्ट पुट कर दें, मतलब बिना सोल्व करे अगर हम सपोज करें कि k की वैल्यू -1 है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। इसका मतलब इसमें हम k की वैल्यू -1 अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम k की वैल्यू अगर -1 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसे पुट करने के बाद। ठीक, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -4 आएगा और ये -2 हो जाएगा। होल के अपॉन में हमारे पास -1 का स्क्वायर 1, ये -1 और -5। सोल्व करने के बाद ऊपर भी -5 बचेगा और नीचे भी -5 बचेगा। -5 से -5 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। के की वैल्यू मतलब पूरा सोल्व ना करके हम इसमें के की वैल्यू को लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। मतलब ये एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 5√2 दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर x प्लस 1/x हमारा a के बराबर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर -2 हो जाती है। इस वाले फॉर्मूले का इसमें हम 2 बार यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। अगर 4 की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब इस फॉर्मूले का हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें x प्लस 1/x जो है वो 5√2 के बराबर दे रखा है। 5√2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। मतलब कि 5√2 का स्क्वायर कर देंगे और इसके साथ में माइनस का 2 आ जाएगा। तो 5 5 जो 25 और 25 2 जा 50 हो जाएगा। 50 -2 ये हमारे पास बचेगा 48। ठीक, 48 आ गया। अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसके लिए भी दोबारा से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर -2। जब 48 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, 48 का स्क्वायर होता है 2304 -2। इसका आंसर आ जाएगा 2302। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दे रखा कि एक मैन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम तो 9 आवर्स में और 18 आवर्स में करता है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम नदी में बहाव के साथ चलते हैं। ठीक, जब बहाव के साथ चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम में हमारी x प्लस वाई स्पीड बनेगी। ठीक, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम बहाव के खिलाफ चलते हैं। जब हम बहाव के खिलाफ चलेंगे तो इसमें स्पीड हमारी x माइनस वाई बनेगी। ठीक, तो दोनों के टाइम का हमें रेशो दे रखा है, मतलब T1 रेशो T2 9 रेशो 18 दे रखा है। तो हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है हम दोनों का एलसीएम लेट कर लेंगे, दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा। ठीक, फिक्स वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा, तो हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 18 आ जाएगी। अगर दोनों का रेशो निकाला जाए तो हमारे पास ये 1:2 आ जाएगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर टाइम का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो आ जाएगा 2:1। मतलब कि x प्लस वाई जो है हमारे पास ये इसके बराबर है और x माइनस वाई का रेशो जो है ये है। तो अगर हम इसे सोल्व करके निकालें तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3/2। जब दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। 2 में चला गया, x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें जो लेनी है, देखो अगर क्वेश्चन में हम देखें कितना दे रखा है, 3/5 डिस्टेंस लेनी है। तो 18 का हमें 3/5 लेना है। ठीक, और अपॉन में स्पीड कितनी निकाल ली हमने 3/2। तो 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18 2 36 और ये 36/5 आ जाएगा। 5 से 36 काटेंगे तो 5 7 35 और पॉइंट लगेगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 7.2। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें सेंट्रल एंगल पूछा गया है केरला का। तो केरला का देख लेते हैं, 200 दे रखा है। अपॉन में देखो एंगल, सेंट्रल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जिसका भी पूछा है वो तो ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा
और इनटू में 360 आएगा। ठीक, परसेंटेज का तो फॉर्मूला ध्यान रहता है लेकिन इसको बच्चे भूल जाते हैं। एक्स अपॉन टोटल इंटू 360 इसका फॉर्मूला है, तो इसका मतलब 200 अपॉन सबका जब हम टोटल करेंगे, देखो 200 200 100 100 और 2, तो इन सब का टोटल आएगा 1000। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इनटू में आएगा 360, जैसा कि फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे 360 आएगा। इसकी ये 20 से 20 ये वाली 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास ये 36 टू 72 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो गया 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। एक शॉपकीपर जो है नेट प्रॉफिट करता है 44% का जब वो आर्टिकल को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 20 पे बेचता है। तो पहले इनका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, मतलब 10 प्लस 20 माइनस 20 टू 10 200 अपॉन में 2 आ जाएगा, मतलब 30 माइनस 2 200 अपॉन में 100 आएगा, सॉरी। तो ये 20 से 20 कर देंगी, 30 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारे पास 28%। डिस्काउंट कितना आ रहा है 28% का। इसका मतलब अगर कोई चीज़ हमारी 100 रुपीज़ की है, उस पर हमने 28 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास उस चीज़ की जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो 72 रुपीज़ हो गई। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 44% का। अगर 44% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो 72 है ये 144 की वैल्यू है। और अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो 100 की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। इसे अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास 50 आ जाएगा, मतलब जो हमारे पास CP है, सेलिंग प्राइस है, वो हमारे पास 50 आ गया। बट आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़े, हमसे बोल रखा है कि अगर जो शॉपकीपर है वो उस आइटम को 15% के डिस्काउंट पर बेच दे, 100 में से अगर 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 85, मतलब 15% के डिस्काउंट का मतलब 85 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है कितनी होगी। तो अगर बेस को 100 बना लें 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर मतलब इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम बेस 100 हो जाएगा। बेस 100 हो जाएगा तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगी। 100 से कितना हो गया 70 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 70% का उसे इस केस में प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है sin 30, sin 40, sin 50, sin 60। ये क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि जैसे ऊपर sin 30 है, यहाँ पे cos 60 है, तो cos 60 को भी हम sin 30 में चेंज कर सकते हैं। देखो वो कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। देखो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो देखो हमारा सेम रहेगा, sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री। हम नीचे वालों को सबको चेंज कर देंगे ऊपर वालों के अकॉर्डिंग, इंटू sin 50 डिग्री और इंटू sin 60 डिग्री हमें दे रखा है। अब नीचे देखेंगे cos 30 को अगर चेंज करा जाए cos 90 माइनस 60 हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा 30 का मतलब, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के मतलब ये sin 60 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से cos 40 जो है वो हमारे पास sin 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा, cos 50 जो है वो sin 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि sin 30 से sin 30 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 और 60 से 60, मतलब सारे कट गए। इसका मतलब आंसर इसका 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है LCM और HCF का, जिसमें LCM 48 है और प्रोडक्ट जो है 384 है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, ये फॉर्मूला है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 384, और हमारे पास LCM कितना है 48। अगर 48 से डिवाइड करा जाए तो हमारे पास HCF आ जाएगा, 12 4 जा 48, ये 4 8 जा 32, तो 8 HCF आ गया। HCF से LCM का रेशो पूछा है, 8 रेशो 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48 होता है, तो 1 रेशो 6 इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्राइस है स्कूटर का वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है 10 से 5, और 10 से 5 हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। तो इसका ओवरऑल हम देखते हैं। देखो इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं। तो मैं रेशो से बता रहा हूँ, फॉर्मूला का तो फिक्स पैटर्न है, वो हो ही जाता है। तो 10% का मतलब क्या है कि 10 से 11 हो गया, 5% का मतलब है 20 से 21 हो गया, 15 का मतलब है 20 से 23
3 हो गया। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है इनकी। देखो ये कैसा आया, 5 का मतलब 5/100 है, इसका मतलब 1/20 है, मतलब 20 + 1 कितना हो गया 21। ऐसे ही 15/100 को अगर सोल्व करा जाए, 5 3 15, तो 20 + 3 कितना हो गया 23। तब इनका ओवरऑल फाइंड करेंगे, इधर आएगा हमारे पास 2 to the 4 4000। इधर सोल्व करेंगे तो करके देखते हैं, 21 × 11 210 और 11 221 आ गया। 221 की ओह यहाँ पे तो आएगा 231 आएगा। 231 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 23 से। तो ये 5313 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 4000 से 5313 आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा है 1313 और अपॉन में 400 4000 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1313 अपॉन 40 आ गया। ठीक, तो इसमें अगर हम यूनिट डिजिट से चेक करें तो 3 यूनिट डिजिट इसी वाले केस में बनेगी, बाकी किसी में यूनिट डिजिट 3 नहीं बनेगी। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया दे रखा है x² और y², और EF जो साइड है वो हमें A दे रखी है। हमसे जो पूछा गया है BC पूछा गया है। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है कि जो हमारे एरियाज का स्क्वायर होता है, जो एरियाज का रेशो होता है, वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ठीक, मतलब जो एरियाज का रेशो होता है, जैसे x² अपॉन y² जो होगा वो उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। थ्योरम है, जैसे एक साइड A है, EF नीचे वाली है, मतलब EF की वैल्यू A के इक्वल दे रखे, तो A का स्क्वायर और ऊपर आएगा BC का स्क्वायर। BC हमसे पूछा गया है। A² को मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो BC² की वैल्यू आ जाएगी x² इंटू A² और अपॉन में y²। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, रूट से सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया AX अपॉन में y। इसका C ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो हमें 19 दे रखा है, लेकिन टीचर को कुछ देर बाद ये पता लगा कि उसने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा लिख लिए हैं, 14 से 18 लिख लिए हैं और 15 से 19 लिख लिए। इसमें अगर हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, मतलब कि अगर 18 से 14 करने हो मतलब -4 जाएगा, 19 से 15 का मतलब भी -4 जाएगा। और ये जो डेविएशन आया है ये सारे बच्चों में बटेगा, क्योंकि एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो अपॉन में 25 आएगा। तो 19 - 8 अपॉन 25। देखो इसे डिवाइड करने से अच्छा अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 19 - 32 अपॉन में 100। ठीक, तो 19 - 0.32। ठीक, तो इसे अगर माइनस करेंगे तो C ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें x⁹, तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। x⁴m इंटू x⁴n जो होता है वो x⁴m प्लस x⁴m प्लस n के बराबर होता है। ठीक, x⁴m इंटू x⁴n जो होता है वो x⁴m प्लस n के बराबर होता है। इसी तरीके से x⁴m अपॉन x⁴n जो होता है वो x⁴m माइनस n के बराबर होता है। ये दो फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा x⁴14, और ये जो माइनस वाली पावर है नीचे आके प्लस की हो जाएंगी, और ये x⁴0 का मतलब 1 होता है। x⁴14 ऊपर और x⁴10 नीचे। यहाँ पे x⁴m अपॉन x⁴n बन रहा है, तो x⁴14 माइनस 10 हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो x⁴4 बचेगा। इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नॉर्मल वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 भी 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, और sin 60 भी √3/2 होता है। ये 1/4 आ गया, ये 3/4 आ गया, सोल्व करके -2/4 आ गया, तो -1/2 आ रहा। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो -1/2 जो होगा ये हमारे पास -sin 30 की वैल्यू दे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साथ में माइनस का साइन है तो -sin 30 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऑप्शन देख के हम आंसर इसका वेरीफाई कर लेंगे। मीन प्रोपोर्शन का और हमसे थर्ड प्रोपोर्शन का रेशो पूछा है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी रेशो, और थर्ड प्रोपोर्शन का होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो यहां पे आएगा अंडर रूट 1.6 इंटू 3.6 रेशो 8 का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, क्योंकि इसके लिए ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इसमें ए ये है और बी ये है। ठीक, तो इसका अपॉन हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, इसका भी अपॉन में 10 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 36 का 6 होता है, 100 का 10 होता है, ये 64 अपॉन 5 आ जाएगा। ये 5 टू ज़ा 10 हो गया, 2 टू ज़ा 4 हो गया। इसका आंसर आएगा 12:60 जाएंगे दोनों, 4 1 और 4 6 24, तो 3:16 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक शूज के, वो 1200 रुपीज है। प्रॉफिट जो है वो 15% का दे रखा है। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, ये 3/20 होती है। इसका मतलब अगर 20 का सामान है तो 23 रुपीज में बेचा जा रहा है। ये सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। तो 20 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है 1200, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400। अगर 1 की वैल्यू 400 आ चुकी है तो इसका मतलब क्या है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। 400 की 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस इसका निकल जाएगा। 23 4 जा होता है हमारे पास 92, तो 9200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन ने कुछ अमाउंट जो है वो 25% के इंटरेस्ट के साथ लेंट की है, जिस जो 6 सालों के लिए करा है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो 360 रुपए ज्यादा हो जाता है सम से। तो हमसे सम पूछा है। ठीक, तो 6 साल में जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो गया, तो 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 4 से 5, मतलब 1 साल में 4, अगर उसकी अमाउंट 4 मतलब उसका प्रिंसिपल है, तो उसे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो +1 का मिल रहा है। अमाउंट उसने कितने साल के लिए दिए, 6 साल के लिए। 1 ईयर का इंटरेस्ट उसका 1 यूनिट है, तो 6 ईयर का कितना होगा 6 यूनिट। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमसे जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट से कितना ज्यादा है, मतलब प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है 360, और यहाँ कितना ज्यादा है 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 360। 2 से 360 काटेंगे, 1 की वैल्यू 180 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है। सम की यूनिट कितनी है 4, तो 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा 720। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो वैसे ये क्वेश्चन काफी मुश्किल था, लेकिन हमने काफी इजी रेशियो मेथड से इसे बना दिया। ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइब है सर्कल के अंदर, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये सर्कमस्क्राइब है। तो हमसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कल की ये जो रेडियस पूछी है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी है। ठीक, इसे जो है हम डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो इसका a/√3। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। ए की वैल्यू 12 है, 12/√3 रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 12√3 अपॉन में 3 से 12 कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 4√3। 4√3 मतलब ये वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसमें हमसे परसेंटेज पूछा है टोटल रेवेन्यू का कूलर फ्रॉम शॉप ई, शॉप ई का कूलर का। देखो शॉप ई ये वाली है, इसमें हमसे कूलर का पूछा है, मतलब कूलर का ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। तो टोटल निकालने के लिए देखो हमें अलग अलग इनका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इनकी अमाउंट निकाल लेते हैं, मतलब कितने कूलर और कितने एसी बिके हैं। सबसे पहले अगर हम एसी की बात करें तो इसकी यूनिट 5 है, तो 5 + 4 + 1 टोटल 10 हो जाएगा। ये 10 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400। अगर एसी की बात करें 5 यूनिट है, तो 5 4 जा 20, तो 2000 हमारे पास एसी सोल्ड होंगे। उसके बाद अगर कूलर की बात करें तो कूलर कितने सोल्ड होंगे, कूलर हमारे पास 1 यूनिट है, तो मतलब 400 कूलर सोल्ड होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें
फैन की यूनिट कितनी है 4, तो 4 4 जो 1600 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो एक कूलर की अमाउंट 800 है और कितने कूलर बिके हैं 400, तो ऊपर आएगा 8000, मतलब 100 नहीं 8000 है, 8000 इंटू 400 अपॉन में टोटल मतलब सारा रेवेन्यू जो आएगा, मतलब 800 इंटू 4000, 8000 इंटू 400 प्लस 2000 इंटू एसी का देख लेते हैं कितना 26500 और प्लस इसकी अमाउंट है 12200 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। देखो इस जब पूरे डाटा को हम सोल्व कर लेंगे, केवल कैलकुलेशन है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है 4.226% आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, जीरोस वगैरह कॉमन लेके कट जाएंगी, नीचे प्लस करके इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड अगर 80 या 80 से ज्यादा है वो हमें बताना है। मतलब कितने बच्चों के, हमारे पास टोटल कितने बच्चों का डाटा दे रखा है 3 और 3, 6 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है और हम सबके मार्क्स कितने में से दे रखे हैं 100 में से। हमसे पूछा गया है कि भाई ओवरऑल परसेंटेज जो है 80 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। देखो हम सबको ऐड करके 100 से डिवाइड करके नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, उससे काफी टाइम लगेगा, हम इसे डेविएशन से ही बनाएंगे। देखो अगर हम 80 को बेस मान ले, 80 से ज्यादा चाहिए, तो देखो यहाँ पे +10 है, यहाँ भी +10 है और यहाँ पे +12 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी ओवरऑल परसेंटेज जो बनेगी वो 80 से प्लस ही बनेगी, ठीक। जिसमें ओवरऑल डाटा 80 से कम आ जाएगा, उसमें हमें जो है नहीं लेना है। जैसे ये वाला है, देखो इसमें अगर इसमें भी बेस अगर 80 मान लें, इसके साथ साथ ये तो +10 है, ये एग्जैक्ट 80 है, ये +5 है, ये +5 है। इसका मतलब ओवरऑल डाटा 80 से ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि एक भी वैल्यू इसमें 80 से कम नहीं है, तो ये वाला डाटा भी 80 से ज्यादा है। अगर इसकी बात करें, इसमें ये एग्जैक्ट 80 है, ये भी एग्जैक्ट 80 है, ये 15 कम है, ये 10 कम है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा 80 से कम रहेगा। ये 80 से 5 ज्यादा है, ये एग्जैक्ट 80 है, ये 80 से 2 ज्यादा है, लेकिन ये 80 से 5 कम है। तो देखो ये -5 और ये +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये +2 रहेगा। इसका मतलब स्लाइटली 80 से ज्यादा इसकी परसेंटेज आएगी, तो ये भी हमारा है। इसमें देखते हैं, ये 80 है, ये -5 है, ये -5 है, ये +5 है, तो एक 5 तो कट जाएगा, लेकिन एक माइनस का 5 इसका बचेगा, मतलब इसकी भी 80 से प्लस नहीं आएगी परसेंटेज। इसकी बात करें, ये 9, ये +10 है, ये +10 है और ये भी +10 है। इसका मतलब ये है ये +5 है, ये भी 80 से प्लस जाएगा। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो हमारा 80 प्लस जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रेशो पूछा है S3 का S4 से। S3 कितना है 400 रेशो, S4 कितना है 500। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4:5 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। इसमें हमसे पूछा 8127 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये 8 से कटेगा, देख लेते हैं। नहीं, ये पूछा है रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, कटेगा तो है नहीं। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, फिर कैरी बचेगा 4, 8 5 जा 40, कैरी बचेगा 7, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 7 बच रहा है। इसे अगर बड़ी डिजिट आ जाती है तो इसे हम डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसका, कि अगर लास्ट की 3 डिजिट को सोल्व करके देख लेंगे, अगर वो हमारे उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी डिजिट है तो हमने पूरा ही सोल्व करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी जो है वो किसी काम को कर रहे हैं अलग अलग, 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में। लिख लेते हैं, ए को 10 लगते हैं, बी को 20 लगते हैं और सी को जो है 40 लगते हैं। तो 10 20 40, सबका एलसीएम 40 ही आएगा। इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 2 आ गई और इसकी 1 आ गई। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज वर्क बी कंप्लीटेड, अगर ए असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे, ए को बी और सी असिस्ट करते हैं केवल तीसरे दिन। मतलब अगर हम बात करें, पहले दिन जो है केवल ए वर्क करेगा, दूसरे दिन भी केवल ए वर्क करेगा, लेकिन तीसरे दिन इन्हें जो है बी और सी का साथ मिलेगा, मतलब तीसरे दिन 7 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो अगर हम 3 दिन की एक साइकिल माने,
तो इसमें 7 + 4 11, 11 + 4 15, मतलब 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। अगर हम एक और प्लस 3 दिन की साइकिल बना दें तो 6 दिन में 30 काम हो जाएगा। अब 15 तो हमें वर्क करना नहीं है, हमें टोटल 40 करना है। अगर और 15 कर दे तो प्लस का 45 हो जाएगा। तो अब हम सेपरेट डेज लेके चलते हैं। 2 साइकिल पूरी होने के बाद 7वें दिन 4 यूनिट काम हो जाएगा, मतलब 30 + 4 हो गया, तो 6 + 1। फिर अगले दिन फिर +4 काम होगा, मतलब 1 डे और आ गया, मतलब 8 डेज हो गए। इसके आगे देखते हैं कितना काम बच रहा है, 2 यूनिट। लेकिन तीसरे दिन काम होता कितना है, 7 यूनिट। तो इतना समय लगेगा 2/7। 8 के साथ कितना आएगा, 8 होल 2/7। प्लस में है तो ये डायरेक्ट होल में चला जाएगा, 8 होल 2/7 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें लैंग्वेज समझनी थी इस क्वेश्चन की। अगर ये लैंग्वेज क्लियर है कि ए को बी और सी हर तीसरे दिन असिस्ट करते हैं, 3-3 दिन की इसमें हम साइकिल बना के सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये 2 कोस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। एक हेमिस्फेरिकल लिड है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 572 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इसमें हमें जो है एक हेमिस्फेयर दे रखी है और कास्ट करा जा रहा है। मैंने बताया जब भी कास्ट रिकास्ट वाले वर्ड आएंगे तो हमें वॉल्यूम इक्वल करनी है। वॉल्यूम इक्वल इसका मतलब 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर कितनी है, 4 × 4 × 4। रेडियस पूछिए कौन की, इक्वल टू में आएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच है 72। सोल्व कर लेंगे 1/3 पाई से, 1/3 पाई एज इट इज कट जाएगा। ये 4 से कट जाएगा हमारा 72, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 2 से 18 कट जाएगा 9 टाइम। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4/9। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो आएगा हमारे पास 4/3। 4/3 को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.333। तो इसका सी ऑप्शन आंसर है। ठीक ठीक, डिवाइड करके देख लेंगे, इसका आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो x - 46, x + 96 और 8x दे रखे हैं। हमसे वैल्यू पूछिए 2x की। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे नॉर्मल, ये हो जाएगा x, x और 8x, ये टोटल 10x हो जाएगा। ये प्लस का 96 माइनस का 46, 96 में से 46 जाएगा, ये 50 डिग्री बचेगा। इक्वल टू में 180 डिग्री होगा, 180 में से 50 जाएगा तो ये 130 डिग्री बचेगा। प्लस का है उधर जाके माइनस में, तो 130 डिग्री बचेगा। इसकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू 13 डिग्री आ गई। बट इसमें हमसे 2x की वैल्यू पूछ रखी है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 13 × 2, इसका मतलब 26। तो इसका आंसर कितना हो गया, 26 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। और इसमें हमें एक सेंटर दे रखा है, फिगर है, नंबरिंग नहीं है, दे लेते हैं। और इसका सेंटर है, टेंजेंट बनाई गई है पॉइंट P से, सर्कल को Q पे टच कर रही है, ये Q है और ये P है। PQ की वैल्यू हमें दे रखी है 24 और OP की वैल्यू हमसे पूछी गई है और ये हमें दे रखा है 10। ठीक, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये डायग्राम देखो आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। एक सर्कल बनाना है और उसका सेंटर लेना है, टेंजेंट डालनी है क्यों पॉइंट से, मैंने तो पहले बना के रख रखा था, आप बना सकते हैं इजीली। ठीक, अब इस क्वेश्चन में या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या आपके डायरेक्ट ट्रिपलेट भी याद होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या है, 24, 10 और 26 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका आंसर 26 आ जाएगा। मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे आया, देखो। पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² + b²। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर 90 का एंगल बनता है, हम इसलिए लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। ये हमारे पास 576 हो जाएगा। 576 + 100 676 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, इसकी वैल्यू 26 होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो सेट है खत्म हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF के लिए विजिट करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।